हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इन सब गुरु कुमारों में से कौन इस योग्य है जो ये कर पाएगा? लो जी, रात होगी। आप पता लगा है महल की कीमत का। ऐसे देख तो भीम तो सुकून से सोया होगा भाई। देखो वो पांचों कैसे सो रहे हैं भाई, उनको आदत पड़ी हुई है, वो पहले भी है। दिन हो गया है भाई। सोटा भाई वो पांचों उठ गए। ये अभी तक सो रहे हैं। जाओ सेवक, अभी नहीं, एक प्रहर के पश्चात उठेंगे। पूरी रात चूहों ने सोने नहीं दिया। जाओ यहाँ से। ये सेवक नहीं है। उन्हें दो, नींद पूरी नहीं हुई। जो श्वान की भांति सोकर पल भर में नींद का त्याग कर सके उसे विद्यार्थी कहा जाता है। सबको आंगन में एकत्रित होना है। ठीक। शिष्य, आज तुम सबके लिए नया जीवन आरंभ हो रहा है। विद्या प्राप्ति से बढ़कर जीवन में अन्य किसी वस्तु का अधिक महत्व नहीं होता। विद्या प्राप्ति के प्रथम दिन से अधिक महत्व जीवन के अन्य दिनों का नहीं होता। आज ये निश्चित होगा कि आने वाले वर्षों में तुम सब क्या सीखोगे और कितनी विद्या प्राप्त करोगे। सामने वृक्ष की शाखा पर लकड़ी का बना पक्षी रखा है। उसकी आंख को बींधना है। अपने तेज से ज्येष्ठ, तुम सबसे ज्येष्ठ इसलिए सामने गुरु साहब का बेटा है। लक्ष्य साधो। ये भाई अर्जुन नहीं करेगा था। क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? वृक्ष दिखाई दे रहा है गुरुदेव। वृक्ष की वो शाखा और शाखा पे वो पक्षी दिखाई दे रहा है। शाखा के पीछे अन्य शाखाएं हैं जिस पर किसी पक्षी का घोंसला है। तीर चलाते समय मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वो घोंसला ना गिर जाए, और पक्षी के साथ यदि वो शाखा भी गिर जाए तो नीचे चींटियों का टिला है, वो टूट सकता है। इसका भी मुझे ध्यान रखना होगा। अद्भुत पुत्र, तुम्हें एक साथ कितना कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छे शासक का ये सर्वप्रथम गुण ये तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से है, परंतु तुम धनुर्धारी नहीं बन सकते। धनुष नीचे रखो और अपने साथ लौट जाओ। तुम सामने आओ। अब भीम की बारी आई है भाई।
लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? जेष्ठ भ्राता ने मेरे लिए दूधा खड़ी कर दी है गुरुदेव। जो भ्राता को दिखाई दे रहा था मुझे भी वही सब दिखने लगा है। और ये सारे फल वो फल भाई तुम्हें इतना कुछ दिखाई दे रहा है, किंतु यह दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे धनुष पर प्रत्यंचा बांधी है या नहीं। अवश्य। समग्र आश्रम के चारों ओर 100 चक्कर लगाओ। उसके बाद प्रत्यंचा बांधो। दुर्योधन, तुम सामने आओ। लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो केवल पक्षी और वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है गुरुदेव। किसे गिराऊं, पक्षी को या शाखा को? शाखा पर रखे पक्षी की आंख को इस प्रकार बीनना है कि पक्षी शाखा से नीचे न गिरे। ये कैसे संभव है गुरुदेव? जब प्रहार होता है तो परिणाम भी होगा। जब तक परिणाम पर अंकुश न हो, जब तक परिणाम की मात्रा पर नियंत्रण न हो, योद्धा प्रहार नहीं करता। हाँ जी। धनुष नीचे रखो, अपने स्थान पर लौट जाओ। वो इसका भी नहीं बेटा भाई ये अर्जुन ही ये काम दिखाएगा। आश्चर्य है, कुरु कुमारों में से ऐसा कोई भी नहीं जो एक पक्षी की आंख बीन सके। आप हो जाए है ऐसा ये तो पिताश्री ने सर्वप्रथम मुझे सिखाया था। है, आएगा अर्जुन। आएगा देखना। करेगा भाई। गुरु को भी पता है भाई। लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। बांध चलाओ। ये लो भाई, ये देखो पंछी भी नहीं गिरेगा भाई। पंछी भी नहीं गिरेगा भाई। पंछी पंछी भी नहीं गिरा भाई।
क्या बात है यार, सब पे सबको यकीन जो था ना वो अर्जुन पे ही था, लेकिन ये कि अब बाकियों ने भी ट्राई की है और उनकी बात नहीं बनी। जैसे दुर्योधन आया है ना, वो तो ऐसे ही लग रहा था जैसे पेड़ ही उखाड़ देगा, लेकिन वो भी ऐसे ही गया यार। नहीं, दुर्योधन है भी सही आकर लगा तो है, लेकिन उसको चांस नहीं मिला आगे बाण छोड़ने का। बाकी आप भाई राजकुमारों पर ना काफ़ी एक हार्ड टाइम है, इसमें सब उन्होंने सीखना भी है, अपने आप को मैनेज भी करना है, बाकी आगे सबके साथ उसने पंगे भी लेने हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल है उन पर ये टाइम आ गया। भाई जो हाल हुआ ना भीम के साथ, उसे तो भाई कहा कि क्या तुम्हें नजर आ रहा है, पहले कहता वही सब नजर आ रहा है जो ज्येष्ठ भ्राता को नजर आ रहा था, बाद में कहता है दूसरा फल भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ चक्कर लगा के आओ फिर आना यहाँ पे। भाई पहले दुर्योधन के जो भाई है ना, रात भर तो बेचारों को मच्छरों ने काटा है, लेकिन भाई वो दूसरे जो पांचों भाई हैं, भीम भाई और अर्जुन भाई, वो तो सुकून से सोए रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ही इस चीज़ की आदत थे कि खुले सेन में सोने के लिए। तो ये तो बेचारे सारी रात भाई मच्छरों से लड़ते रहे, और जब सुबह इनकी आँख लगी है तो भाई गुरुजी ने डांग पकड़ी हुई है, आ गया, उसने उठाया, भाई चलो आज पहला आपका पीरियड है भाई, पहला आपसे इम्तिहान का वक्त है। तो भाई उधर तो दुर्योधन जो है वो ऐसे आता है जैसे जौन से ना नहीं आता, आए होता कुछ भी नहीं, होता कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि भाई अर्जुन ये काम करेगा, उसने कमाल कर दिया है भाई, गुरु का दिल भी जीता, गुरु को पता था ये लड़का करेगा भाई। इस तरह भाई पहले तो 2-3 जो आया ना, उससे भाई गुरुजी ने कहा कि आपको क्या नज़र आ रहा है, तो उन्होंने तो भाई सब कुछ बता दिया है कि हमें इधर घोंसला भी नज़र आ रहा है क्या, और जो परिंदा बैठा वो भी नज़र आ रहा है, नीचे अपना भाई अपने कीड़े मकोड़े भी नज़र आ रहे हैं कि, तो गुरुजी ने कहा कि आपके पास का काम नहीं है, आप पीछे हो जाएं। लेकिन जैसे ही भाई अर्जुन आया तो गुरु ने पूछा आपको क्या नज़र आ रहा है, तो उसने तो भाई साहब जिधर उसका निशाना था ना भाई, वो उसने बताया कि मुझे वो परिंदे को जो आँख है ना वो नज़र आ रही है। तो भाई गुरुजी ने भी कहा भी इसका निशाना ठीक है, उसने तब भी कहा कि आप चला दे तीर, तो उसने भाई जैसे ही तीर चलाया है परिंदे की भाई आँख से गुजरा है, और परिंदा भाई उधर से हिला भी नहीं है गया। नहीं ऐसी है, बेसिक यही था कि परिंदा भी ना गिरे और जो है ना उसकी आँख भी निकल जाए, और बाकी जो है ना वो जो है ना वो बाकियों ने भी मतलब थोड़ा बहुत प्रश्न दिया जरूर है, लेकिन जो भाई सबसे बड़े भाई है ना, उसने जो बताया ना उसने भी गलत नहीं बताया, उसने ठीक बताया, उसने सही कहा। हाँ लेकिन देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।